इतना बड़ा उपकार है। इस माला में जितने फूल हैं उससे भी कहीं ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मों में सुगंध है और सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत स्वरोजगार करने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना राम लखन चौधरी जी और यहाँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधायक श्री फुलवारी गोपाल रविदास जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री वाल्मीकि सिंह जी, पूर्व विधायक के पावन अवसर पर मैं समस्त लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनआंदोलन का मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। उसके बाद हम लोगों के बीच खपरा महादलित टोला में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम शामिल हुआ। बहुत खुशी की बात है कि इस टोले के अवसर पर एक भूखे वृद्ध व्यक्ति श्री राम लखन चौधरी जी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मैं उनको बधाई देता हूं। और कोरोना महामारी के कारण विगत 3 वर्षों से नहीं हो रहा था, नहीं तो हमने 2011 से ही ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी कि हर जगह जो भी जितने भी हैं महादलित टोले के स्थल उसमें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। और जब से इसकी शुरुआत हमने की थी और तब से हर साल हम कहीं न कहीं जाया करते थे और आने का मौका मिलता था। लेकिन 20 में कोरोना हुआ तो 20 में तो 26 जनवरी को हुआ स्वतंत्रता दिवस, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया। लेकिन इस बार आज से इसकी शुरुआत हम लोगों ने करा दी है और फिर इसी तरह से आगे चलेगा, क्योंकि बीच में ठीक नहीं लग रहा था कि भाई ये लोग करते हैं, महादलित टोले में इसका आयोजन होता है, हम लोग भी जाएंगे। इसी बार हमने कहा कि इस बार हम जाएंगे और जितने मंत्री हैं, जहां के प्रभारी हैं, वो सब कहीं न कहीं जाएंगे और बाकी सब विधायकों को और सबको कहा गया, अनुरोध किया गया विधान पार्षद को, सबको कि कहीं न कहीं आप भी जाया करिए। और अन्य लोग जो हैं पंचायत से जुड़े हुए उन सब लोगों को कहा गया है कि आप लोग भी कहीं न कहीं उपस्थित होइए। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। बीच में ये 15/8 से बंद हुआ था, अब उसके बाद फिर इसकी शुरुआत हो गई। तो आज यहाँ पर आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर ही हम शुरू से काम कर रहे हैं और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, हर जगह के विकास के लिए सारा काम शुरू से कराया है। गरीब परिवार की लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उनके पढ़ने का इंतजाम से लेकर के लड़के लड़की सबको आगे बढ़ाने का, हर गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता बना करके, सड़क पुल पुलिया का। और इधर देख रहे हैं कितना बड़ा काम हो रहा। और आपको फिर आने का भी उधर जो कार्यक्रम समूचा हो रहा, चारों तरफ हम काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से
इसका सब कुछ होगा। ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, 7-8 से ही महादलित विकास मिशन का गठन किया गया और विकास के विशेष कार्यक्रम चलाए गए। अब इसके लिए तो हम लोग सब काम करते जा रहे हैं, तो सब जगह करते हैं। आवासीय विद्यालय, छात्रावास का निर्माण, इन वर्गों के युवाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन प्रोत्साहन, ग्रामीण परिवहन उद्यमी योजना, सबका लाभ दिया जा रहा है। और इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार के विकास के लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं और इस काम को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ जो आना था, अब उसके बाद में हमको पता चला कि भाई महानदी टोला के अंदर लोगों की इच्छा है कि कुछ काम होना चाहिए हमारा। तो हमने यहाँ पर अधिकारियों को कह दिया कि एक एक चीज को देख लीजिए और देखने के बाद जो भी चीज है आवश्यकता उसको सरकार करेगी। इसलिए यहाँ महदल परिवारों द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्र की मांग की गई है। अब आप जान लीजिए यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी, ये तय कर दिया गया, ये आप जान लीजिए। और फिर प्राथमिक विद्यालय खपुरा का भवन जर्जर स्थिति में है। इस प्राथमिक विद्यालय के पुराने भवन के स्थान पर 6 कमरों का नया भवन बनाया जाएगा और इसके निर्माण के लिए भी योजना बना दी गई। उसके लिए 41 लाख रुपए का आवंटन कर दिया गया है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं तो सब काम हो रहा है। और इस महादलित टोला में सामुदायिक भवन सह वर्क सेट का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा रही है, जिसके निर्माण पर लगभग 29 लाख रुपए की लागत आएगी। पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इसके निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है और पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत आएगी। इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। महादलित परिवारों की मांग पर इस टोले को अतिरिक्त संपर्कता प्रदान करने के लिए 890 मीटर सड़क निर्माण कराया जाएगा। आप लोगों की जो इच्छा थी वो देख लिया गया है कि 890 मीटर है, सड़क निर्माण कराया जाएगा। और इस पथ के निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपया लगेगा, उसको भी स्वीकृति दी जाएगी, दे दी गई है। महादलित टोला खपुरा में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कराया जाएगा, जिस पर भी 10 लाख रुपए की लागत आएगी। और महादलित टोला खपुरा में स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों के लिए ग्राम संगठन भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भी तय कर दिया गया, उसका भी ग्राम संगठन का निर्माण किया जाएगा। इसकी 17 लाख रुपए की लागत आएगी। इस टोले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जाएगा। तो आप लोग की पता कर लिया था कि यहाँ पर जा रहे हैं, तो आप सब लोगों का बात हम लोग मान करके कर रहे हैं। और इसके लिए आपसे यही कहेंगे, सब प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा और इस राज्य को आगे बढ़ाया जा रहा है और सब तबके का उत्थान किया जा रहा है। इसीलिए आप सब की सब चीजों को हम कर रहे हैं और आज आने का मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है। और पहले तो हमारा रिश्ता रहा ही है ना भाई, हम सब जगह रहते ही थे ना। आपको मालूम है ना, पहले हम एमपी होते थे बाढ़ के तो कितना घूमते थे, उसी के चलते ना आपका बहुत जगह आने में दिक्कत होता था। एक एक जगह का काम हम करवा रहे हैं, हम भुलाए थोड़ी है, पूरे बिहार का भी काम करा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई गांव है जी, एक भी गांव है जहां पर हम नहीं पहुंचे हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं, सबको याद होगा। अब बाकी सब तो नया बच्चा है तो नहीं होगा, सबको मालूम होगा। कोई गांव नहीं जहां हम नहीं गए थे। तो इसीलिए और अब आने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। ताजा करके आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से किया है काम। और आपने जो राम लखन चौधरी जी ने झंडोत्तोलन किया, इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। कामना है कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का वातावरण रहे। इसलिए हम सबको कहेंगे कि भाई ये भावना जरूर रहनी चाहिए।
हमारा राज्य प्रगति के साथ अग्रसर रहे। आज के शुभ अवसर पर हम सब संकल्प लें कि बिहार को विकसित राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सब सहमत है ना कि बिहार को विकसित राज्य बनना चाहिए और सबका सहयोग मिलना चाहिए। हाथ उठा के बताइए कि आप सहमत हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अरे पत्रकार लोग भी हाथ उठा ले, क्या दिक्कत है? आप नहीं है, सब लोग आप भी हाथ उठाइए, आप क्या छोड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुनः सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भवन निर्माण विभाग का यहाँ उपस्थित माननीय विधायक, माननीय विधान, इसी के साथ सर हम सबसे अनुमति चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।